रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने की एक पीस टॉक 3 मार्च को कीव में रखी गई थी। बैठक के बाद इसकी मध्यस्थता कर रहे रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, चेहरे और हाथ की स्किन उधड़ने लगी। ये लक्षण इशारा कर रहे थे कि उन्हें जहर दिया गया है। ये खबर आते ही उंगली रूस की तरफ उठने लगी। रूस ने फौरी तौर पर भले ही जहर देने से इनकार किया हो, लेकिन ऐसे हमले करवाने में उसका इतिहास सिया रहा है। कभी छाते में रिसिन लगाकर, कभी चावल में डाइऑक्सिन मिलाकर, कभी थैलियम मिली हुई कॉफी पिलाकर और कभी नोविचोक एजेंट्स के जरिए रास्ते का रोड़ा बनने वालों को रूस ऐसे ही केमिकल पॉइजन से ठिकाने लगाता है। 1921 में सोवियत सीक्रेट सर्विस के स्पेशल ऑफिस नाम से पहली पॉइजन फैक्ट्री की शुरुआत की। इसके हेड प्रोफेसर इग्नाटी कजाकोव बनाए गए। बाद में इसका नाम बदलकर लैब 1, लैब X, लैब 12 किया गया और जोसेफ स्टालिन के शासन में इसे कमेरा कहा जाने लगा। सोवियत मिलिट्री एजेंसीज के एक पूर्व अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया था, कमेरा का उद्देश्य ऐसे जहर को बनाना था जिससे विक्टिम की मौत नेचुरल लगे और ये जहर पकड़ में ना आए। आज हम रूस के द्वारा कुछ ऐसे ही खुफिया हमलों के बारे में जानेंगे। नंबर 6 पर निकोलाई खोखलोव। ये सोवियत रूस का खुफिया जासूस था जो दुश्मनों की ठिकाने लगाता था। एक बार मिशन के दौरान ये देश छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी ने इसका बदला लेने का फैसला किया। 1957 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक एंटी कम्युनिस्ट मीटिंग में कोकलोव को जहर दिया गया। उनकी कॉफी में थैलियम नाम का जहर मिला गया था। निकोलाई खोखलोव अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जहर ने मुझे पूरी तरह गंजा कर दिया। मेरे शरीर पर ऐसे दाग और धब्बे पड़ गए कि एक नजर में मेरे परिचित भी नहीं पहचान पाते हैं, हालांकि मैं जिंदा हूं। नंबर 5 पर गॉर्गी मार्कोव। ये बुल्गारिया का निवासी और पेशे से लेखक था। सरकार की आलोचना की वजह से निर्वासित होने के बाद ये लंदन में रहने लगे। एक शाम वो ऑफिस से घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। एक शख्स ने मार्कोव की जांग में छाते की नोक चुबाई और आई एम सॉरी बोलकर गायब हो गया। मार्कोव की तबीयत बिगड़े तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर में रिसिन जहर मिला। ये जहर एक फल के बीज से बनाई गई थी, जिससे खून की कमी हो गई और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। माना जाता है कि यह हमला केजीबी के सपोर्ट से बुल्गारिया की सीक्रेट सर्विस ने करवाया था। नंबर 4 विक्टर यूचेंको। 2004 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, यूरोप समर्थित विक्टर यूचेंको और रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच। यूरोप समर्थित यूचेंको को डिनर के दौरान चावल में डाइऑक्सिन जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई। यूचेंको की मौत तो नहीं हुई, लेकिन चेहरे और शरीर पर खतरनाक दाग और धब्बे बन गए। इसके बावजूद यूचेंको ने री इलेक्शन में यानुकोविच को हराया, जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नंबर 3 एना पी। एना पी रूसी पत्रकार थी और रूस में पुतिन के बहुत बड़ी आलोचक थी। उन्होंने पुतिन्स रशिया फॉलिंग डेमोक्रेसी नामक किताब भी लिखी थी। 2004 में वो चेचना संघर्ष को कवर करने के लिए प्लेन में सफर कर रही थी।
तभी उन्हें चाय में जहर मिला कर दिया गया। एनापी बच गई और रूसी इंटेलिजेंस एजेंट पर जहर से हमले का आरोप लगाया। 2006 में पुतिन के जन्मदिन के दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नंबर 2, स्क्रिपाल। स्क्रिपाल पूर्व डबल एजेंट हैं जिन्होंने रूसी इंटेलिजेंस सर्विस में काम करते हुए यूके के लिए जासूसी की। रूस ने 2000 के दशक में उन्हें पकड़ लिया, लेकिन बाद में एक डील के बाद यूके को सौंप दिया। 2019 में स्क्रिपाल और उनकी बेटी साल्सबरी शहर के एक पार्क में बेहोश पाए गए। उन्हें जहर दिया गया। उन्हें नोविचोक जहर दिया गया, जिसकी खोज सोवियत युग में की गई थी। इस जहरीले हमले में स्क्रिपाल और उनकी बेटी जिंदा बच गए, लेकिन ब्रिटेन ने हमले की घोर निंदा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा ने कहा कि ये रूस का हमारे देश पर सीधा हमला है या ये खतरनाक जहर किसी और के हाथ लग गया है। स्क्रिपाल अब कथित तौर पर न्यूजीलैंड में एक नई पहचान के साथ खुफिया तरीके से रह रहे हैं। और नंबर 1 पर नवाल्नी। नवाल्नी रूसी राजनीति के टॉप विपक्षी नेताओं में से एक हैं। वो मॉस्को के मेयर का चुनाव लड़कर और पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आए। 2020 में नवाल्नी को नोविचोक जहर देकर मारने की कोशिश की गई। आनन फानन में उन्हें जर्मनी ले जाया गया, जहां 32 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। नवाल्नी ने जहरीले हमले का आरोप पुतिन पर लगाया। 2021 में नवाल्नी रूस लौटे और उन्हें तत्काल जेल में बंद कर दिया गया है। इस महीने जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो विपक्षी नेता को झूठे आरोपों में 9 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इन सब के अलावा भी कई खुफिया घटनाएं हैं, लेकिन उनके बारे में बाहरी दुनिया को जानकारी नहीं है। अमेरिका के कई बड़े नेताओं के मौत का जिम्मेदार रूस को ठहराया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एनिग्मा अनटोल्ड को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।